आज हम वर्कशीट नंबर 1 की तरफ चलते हैं आपके समर पैक की। इसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी जो नेक्स्ट इसके 8 क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इफ़ q इज इक्वल टू 6। इस एक्सप्रेशन में हमने q की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। Q को यहाँ पे पुट करेंगे, Q की वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि 6 है। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी, इसमें हम Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास 6 है तो इसकी Q की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया। जैसे हम 6 पुट किया, 10 में इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 10 प्लस 6 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 32 आ जाएगी। यानी जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32 जब हमने Q की वैल्यू 6 पुट की है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मिसिंग एक्सपोनेंट। अब इसमें हमने देखना है कि 2 की पावर जो 2 का एक्सपोनेंट है वो कितना होगा कि उसकी वैल्यू 6 आ जाए, 16 आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड को हम देखेंगे। राइट हैंड साइड की जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल इसकी बन जाएगी 16। तो इसका मतलब हमारे पास 4 जो 2 है वो 4 टाइम्स आ गया है। तो हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब हमें पता है कि जो पावर होती है वही हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू थी वो 4 थी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो एक्सपोनेंट है वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे दी गई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स वाले हैं इनको हम एक साइड पे कर लेंगे, विदाउट वेरिएबल्स को हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। इसमें देखें जो हमारे पास वेरिएबल के थे वो हमारे पास एक y था, एक -2y था और एक +3y था। इनको हमने एक साइड पे कर लिया और जो सिंपल थे विदाउट वेरिएबल्स उनको हमने दूसरी साइड पे कर लिया। इसमें अगर हम देखते हैं तो y और 3y ये हमारे पास प्लस के हैं और 2 हमारे पास नेगेटिव है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और -2y इसमें से माइनस कर देंगे। तो 3 को 1 में प्लस किया, हमारे पास 4 आ गया और -2 है, इसमें से हमारे पास नेगेटिव था उसको साथ हमने वैसे रख लिया। और -10 में से प्लस का 6 माइनस करेंगे तो -4 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लस का 4 और माइनस का 2 है। तो +4 में से माइनस का 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2y रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2y - 4। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। What is the probability of rolling a 6-sided dice and getting a multiple of 3? तो हमने क्या करना है कि हमारे पास एक डाइस है जिसकी 6 साइडेड होती हैं। तो हमने उसकी वो 2 साइड्स देखनी है जो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल 2 ही होते हैं, वो हमारे पास 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब इन 2 मल्टीपल्स को हमने देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना चांस, यानी डाइस के ऊपर हम उछालते हैं तो कितना चांस होगा कि या 3 आएगा या 6 आएगा। इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये उसका कितना चांस है कि वो कितनी दफ़ा आ सकता है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमारे पास एक डाइस है जिसकी 6 साइडेड है। तो जो मल्टीपल्स हैं 3 के वो हमारे पास 2 हो सकते हैं। या तो हमारे पास हो सकता है 3 या हमारे पास हो सकता है 6। यानी 3 के मल्टीपल्स 2 हैं। एक 3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर इसको 2 से करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाइस के ऊपर टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं वो 6 तक होती हैं। तो 3 के 2 ही इसमें मल्टीपल अवेलेबल हैं, एक 3 और दूसरा 6 है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो हमारे पास आ गए इसके मल्टीपल्स 3 और 6। तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, या तो वो 3 आ सकती है या वो 6 आ सकती है। अब इन दोनों को हमने देखना है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ 6 सिंस देयर आर 6 साइड्स ऑन डाइस। एक डाइस पे क्योंकि 6 साइड्स हैं, अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आएगा, तो उसकी कोई एक साइड आ सकती है। तो टोटल हमारे पास 6 हैं तो चांस होता है उन 6 में से ही कोई ना कोई आती रहेगी। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं। तो सो द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज टोटल आउटकम्स। वो हमारे पास कितनी बनती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास टोटल के यानी कितनी है। फेवरेबल हमारे पास 2 हैं जो हमने देखी हैं, या तो 3 आ सकती है या 6 आ सकती है। और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 होती हैं।
फेवरेबल 2 हैं, 3 और 6, और टोटल आउटकम्स हमारी 6 हैं, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, और जो फेवरेबल है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास 2 हैं, 3 और 6 है। जो फेवरेबल है उनको हम ऊपर रखेंगे, और जो टोटल है उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। 2 हमारे पास फेवरेबल है और 6 हमारे पास टोटल है। 2/6 है, ये हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो 1/3 बन जाएगी। Therefore, the correct probability of rolling a six-sided dice is getting a multiple of 3 is 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। राइट 0.875 एज अ परसेंटेज। अब हमारे पास एक वैल्यू दे दी गई, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी किसी चीज़ को हमने परसेंटेज में चेंज करना होता है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। हमने क्या किया कि जब भी हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.875 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 87.5 बन जाएगा। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट था, ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो हमारे पास ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1/100 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई या उसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो वो सेम वही बच जाती है, क्योंकि 100 100 से कैंसिल होगा, 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वही बच जाएगा। अब हमने 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डिवीजन वाला हमारे पास एज इट इज़ है। अब हमारे पास जो 1/100 होता है, ये इक्वल होता है परसेंटेज के। 1/100 किसके इक्वल होता है? परसेंटेज के। तो हम 1/100 को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पे हम परसेंटेज लगा देंगे, तो हमारे पास टोटल परसेंटेज बन जाएगी 87.5%। ये किसकी परसेंटेज है? 0.875 की परसेंटेज है हमारे पास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम। सेलेक्ट ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ जी विच सेटिस्फाई द इनक्वलिटी। अब ये इनक्वलिटी हमारे पास दे दी गई है, हमने जी की वैल्यूज इसमें पुट करते जाना और देखना है कि ये इनक्वलिटी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। हमारे पास कुछ 4 वैल्यूज़ हैं। एक दफ़ा हम जी को 4 पुट करेंगे, एक दफ़ा जी को 2 पुट करेंगे, और एक दफ़ा जी को 10 पुट करेंगे, और एक दफ़ा जी को 0 पुट करेंगे। पहले हम 4 पुट करके देखते हैं। जी को जब हमने 4 के पुट किया, जी की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया है, तो 4 2 सा हमारे पास 8 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल बच जाएगा 2। 10 में से 8 माइनस किया, हमारे पास बच गया 2। अब वो कह रहा है 2 लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 4 से लेस है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जब हमने जी की वैल्यू पुट की है 4, तो इसने इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई किया है, तो ये इसने सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि 2 जो है वो 4 से लेस ही है। अब हम पुट करके देखते हैं नेक्स्ट 2। जब 2 को हमने पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आ गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 6। जो 6 है वो लेस और इक्वल टू 4, ये तो कभी हो नहीं सकता। 6 4 से कभी भी लेस नहीं हो सकता। अगर 6 4 से लेस नहीं है और ना ही इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनक्वलिटी है, इसको अगर जी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो इनक्वलिटी को हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये इनक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जब हम जी की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। जी की वैल्यू अब हम पुट करके देखते हैं 10। 10 2 से हमारे पास आ जाएगा 20। 10 2 ज़ा 20 आया। अब -20 में से प्लस का 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा। अब -10 लेस देन और इक्वल टू 4, यस, -10 4 से बहुत लेस है, तो ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे इट्स सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। आगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। जब हमने जी की वैल्यू पुट करनी 0, जी की जब 0 पुट करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0, ये 10 आ जाएगा। 10 लेस देन और इक्वल टू 0, नो। 10 ग्रेटर है 0 4 से। अगर 10 ग्रेटर है 4 से, तो इसका मतलब ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 10 लेस होता, अगर ये कुछ चीज़ लेस होती 4 से, फिर हम कहते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 10 4 से ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ गेम इज नॉर्मली प्राइस्ड at $80. It is reduced by $20 in a sale. How much is the game now?
अब वो कह रहा है कि एक गेम की टोटल प्राइस हमारे पास 80 रुपीज़ थी, उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट दिया है 20%। तो बताएं डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी। तो हमने देखा कि टोटल प्राइस हमारे पास है, ओरिजिनल प्राइस जो थी वो हमारे पास $80 है, और जो हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस है वो 20% उन्होंने रिड्यूस किया है। ये 20% हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। अब रिड्यूस्ड प्राइस हमने फाइंड करनी टोटल, डिस्काउंट हमारे पास 20% है। पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 20% बनता कितना है $80 पे। अब 20% हम निकालेंगे $80 पे, तो हमने $80 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 100 पे ये हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब 100 पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक जीरो इस जीरो से कट जाएगी और दूसरी जीरो इस जीरो से कट जाएगी, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास बच जाएगा, इधर से 8 बच जाएगा और इधर से हमारे पास 2 बच जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब टोटल डिस्काउंट की जो वैल्यू बची वो हमारे पास 16 है। अब हमारे पास हमने क्योंकि निकालनी है रिड्यूस्ड प्राइस, हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट की जो प्राइस वो हम माइनस कर देंगे। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास $80 थी, इसमें से $16 हम डिस्काउंट वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल बच जाएगी $64। अब रिड्यूस्ड प्राइस हमारे पास आ गई $64, जिसमें वो इस चीज़ को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। फ्रेजर स्पेंड्स 3 आवर्स वाचिंग 4 एपिसोड्स ऑफ हिज फेवरेट शो Salamander. What is the unit rate in minutes per episode? अब हमें दे दिया गया है माइल्स में, यानी एपिसोड दे दी हमें हॉर्स में। 3 आवर्स में अगर वो 4 एपिसोड देख रहे हैं तो पहले हम हॉर्स को चेंज करेंगे मिनट्स में। आपको पता है कि एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 आवर्स में 180 मिनट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास, क्योंकि 3 आवर्स में उसने 4 एपिसोड देखे थे, तो इसका मतलब 3 आवर्स को हमने चेंज किया मिनट्स में, तो 60 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल मिनट्स बन जाएंगे 180। अब 4 एपिसोड्स उसने देखी हैं 180 मिनट्स में, अगर उसने 1 एपिसोड देखनी हो तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 180 पे, तो 1 एपिसोड्स के लिए हम निकाल लेंगे 180/4। ये 4 जो हमारे पास 4 एपिसोड्स थी उसका 180 था। अब 1 एपिसोड्स के लिए 4 को हम डिवाइड कर देंगे 180 पे, तो हमारे पास 1 एपिसोड का आ जाएगा, वो हमारे पास आ गया 45 मिनट्स। तो इसका मतलब जो फ्रेजर है वो एक एपिसोड को देखने के लिए टोटल टाइम जो स्पेंड कर रही है वो हमारे पास 45 मिनट्स हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट नंबर डज दिस रोमन नंबर न्यूमरल रिप्रेजेंट्स। इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास आई है 1 को शो करता है, वी 5 को करता है, एक्स 10 को करता है, एल 50 को करता है, और एल 50 को करता है, और जो एम है ये 1000 को करता है, और सी 100 को करता है। अब इसका मतलब है, और ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ हमारे पास लेफ्ट साइड की लिखी हुई है, जैसे ये जो सी है ये एम के लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब 1000 में से 100 हमने माइनस करना है। 1000 में से 100 हमने माइनस किया, हमारे पास बाकी बच गया 900। 900 में 50 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 950। 950 में हमने प्लस किया 20, तो 970 हो गया, और इसमें अगर हम 6 प्लस करें तो 976। तो टोटल हमारे पास जो नंबर बनेगा इसका वो बन जाएगा 976। 976, तो ये इसका आंसर है। यानी टोटल, अब दोबारा मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ इसका, कि जो सी है ये 100 को शो करता है, एम 1000 को करता है, एल 50 को करता है, और एक्स एक्स 10 को करता है, और 5 ये वी 5 को करता है, और जो आई है ये 1 को करता है। तो इसका मतलब 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900, इसमें 50 प्लस करेंगे तो 950, और 20 प्लस करें 970, और इसमें 6 प्लस करें 976, यानी 976 इसको शो कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। पुट दीज वैल्यूज इन ऑर्डर, स्मॉलेस्ट फर्स्ट। अब हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट को हमने पहले लिखना है, और उसके बाद हमने उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। अब देखिए इसको हमने एब्सोल्यूट करके लिखना है। हमें इसका मोड दिया हुआ, मोड का मतलब एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट को जब हम इसको मोड को ख़त्म करते हैं तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि माइनस वाली छोटी होगी, इसमें माइनस और प्लस इक्वल हैं, माइनस और प्लस इक्वल है, तो इसका मतलब सबसे छोटी हमारे पास है ये वाली 1 वाली, और इससे बड़ी हमारे पास 3 है, और इससे बड़ी हमारे पास 5, और उससे बड़ी हमारे पास 7 है। जब इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, सबसे छोटी हमारे पास 1, उससे बड़ी
3, उससे बड़ी 5 और उससे बड़ी 7। 1 को यहाँ पे अभी हम इग्नोर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आज का हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और उसकी एक अलग वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसको आप कंप्लीट करें।